हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली 2 बजे से आपकी हिस्ट्री की थ्योरी की क्लास चली हुई है और आज हिस्ट्री की क्लास में हम आप लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मराठा अंपायर। मराठा अंपायर या मराठा साम्राज्य का टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए हैं वो सभी एक बार इस क्लास का लिंक शेयर करें ताकि और प्यारे प्यारे स्टूडेंट भी हमारी क्लास में हमारे साथ जुड़ सके। सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। अगर आपने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐप पर हिस्ट्री की क्लास चली हुई है आपकी। पीके सर आपकी साइंस की क्लास ले रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं और शाम को 7 बजे और 10 बजे से मैथ्स प्रैक्टिस बैच चले हुए हैं तो आप वो क्लासेस भी ले सकते हैं। ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। और सभी जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हैं वो सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनकर चले। आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य की या मराठाओं की और बहुत अच्छे तरीके से कर चलेंगे हम सभी फैक्ट्स को। आप सभी जानते हैं कि जब मराठाओं का जिक्र आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में या हमारे ध्यान में केवल एक ही नाम आता है जिसका नाम क्या था, जिनका नाम छत्रपति शिवाजी था। शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी के बिना मराठा साम्राज्य की चर्चा करना बेकार बात होगी या बिल्कुल ही एक नामुमकिन बात हो सकती है। तो छत्रपति शिवाजी कौन थे? मराठा साम्राज्य सिसोदिया वंश से संबंधित था। जो हमारा मराठा साम्राज्य है वो किससे संबंधित था? वो सिसोदिया वंश से संबंधित था। इसकी जो पूर्णतः एक हिंदू साम्राज्य था मराठा साम्राज्य और इसकी जो नींव थी वो बहुत अच्छे तरीके से किसने रखी थी? छत्रपति शिवाजी ने रखी थी। अब हम बात कर लेते हैं मालोजी की। क्या मालोजी कौन थे? मालोजी शिवाजी के या छत्रपति शिवाजी के दादाजी थे और इसी प्रकार संभाजी छत्रपति शिवाजी के पिता थे। संभाजी की जो संभाजी भोसले थे उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम जीजाबाई था और उनकी दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई था। और छत्रपति शिवाजी उनकी पहली पत्नी छत्रपति के जीजाबाई के क्या थे? छत्रपति शिवाजी की जो माता थी उनका नाम था जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है वो रायगढ़ के शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? रायगढ़ का जो शिवनेर का जो दुर्ग था उसमें क्या हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। 1680 ईस्वी में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। शिवाजी की जो प्रथम गुरु मानी जाती है वो इनकी माता जीजाबाई माना जाता है और ऐसे भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी के जीवन के अधिकांश भाग पर उनकी माता जीजाबाई की शिक्षाएं दिखाई देती थी कि वो किस प्रकार की उन्हें परवरिश दी गई है। इसी के साथ साथ शिवाजी की अगर पत्नियों की बात करें तो शिवाजी की 3 मुख्य पत्नियां थी और शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। शिवाजी के संरक्षक के रूप में कोंडदेव को जाना जाता है और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में रामदास को माना या रामदास को जाना जाता है। शिवाजी की जो प्रथम पत्नी थी उनका नाम साईबाई था और इन्हीं साईबाई से इनको एक पुत्र था जिनका नाम था संभाजी। जिनका नाम क्या था? साहूजी था। जिनका नाम क्या था? साहूजी था। इसी प्रकार इनकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सोयराबाई और सोयराबाई से इन्हें राजा राम नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
इसी प्रकार इनकी पत्नी जो तीसरी मुख्य पत्नी थी उसका नाम पुतलीबाई था। और पुतलीबाई मुख्यतः इतिहास में इसलिए जानी जाती है क्योंकि शिवाजी के अंतिम समय में ये उनके साथ थी। क्या थी? अंतिम समय में ये शिवाजी के साथ थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार किया गया और दोनों ही बार अलग अलग लोगों ने कराया। पहली बार गंगा भट्ट ने कराया था, जिन्होंने वैदिक रूप से या वैदिक सभ्यता या वैदिक जो मंत्र थे या वैदिक रूप से कराया था इनका। और दूसरा था विरचलीपुरी। ज्यादातर गंगा भट्ट के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे कि शिवाजी का जो प्रथम राज्याभिषेक था वो किसने कराया था। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद होगी अभी तक कि जितने भी आपको फैक्ट्स बताए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। पहले इतने ही फैक्ट्स हम नोट करेंगे, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर कर चलेंगे आप सभी मेरे साथ। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे शिवाजी के जो प्रमुख अभियान थे। शिवाजी ने कौन कौन से प्रमुख अभियान लड़े, कौन कौन से प्रमुख अभियान किए, उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चले चलिए, हेडिंग लगाइए मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में सबसे पहले आप यही पॉइंट ऐड करें कि यह सिसोदिया वंश से संबंधित थे। यह सिसोदिया वंश से संबंधित थे। क्या थे ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे। और कब इसकी स्थापना की गई थी? मालेजी या मालोजी। तो ये कौन थे? मालोजी छत्रपति शिवाजी के दादा थे। छत्रपति शिवाजी के दादा थे। दूसरा कौन था? दूसरा महत्वपूर्ण नाम है शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कौन थे? शाहजी भोसले थे छत्रपति शिवाजी के पिता थे। छत्रपति शिवाजी के क्या थे? ये पिता थे। ठीक है, इन्हीं शाहजी भोसले की 2 प्रमुख पत्नियां थी। कितनी? इनकी 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी। पहली का नाम क्या था? पहली का नाम जीजाबाई था। और जीजाबाई किसकी माता थी? शिवाजी की माता। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी की माता जी। छत्रपति शिवाजी की क्या थी? ये माता थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, जल्दी करेंगे। सेकंड नंबर पर दूसरा नाम आता है तुकाबाई। तुकाबाई आता है। और जीजाबाई बहुत क्या थी? एक साहसी और पराक्रम से भरी महिला थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी था। दूसरी कौन थी? इनके पिता की जो दूसरी पत्नी थी, यानी कि जो शिवाजी की माता कह सकते हैं आप इसको भी, इनका नाम क्या था? तुकाबाई था। यहां तक नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या था? शिवाजी के संरक्षक का नाम, तो शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या था? कोंडदेव था। कोंडदेव था। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के आध्यात्मिक
आध्यात्मिक गुरु का नाम, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास था। क्या था? रामदास था। और शिवाजी का जो जन्म है वो कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में कहां पर हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। कहां पर? शिवनेर के दुर्ग में। और शिवनेर का दुर्ग कहां पर पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है शिवनेर का दुर्ग? महाराष्ट्र में। हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करके चलेंगे आप लोग और हर पॉइंट को अच्छे से समझकर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु हुई थी सन 1680 ईस्वी में। कब हुई थी शिवाजी की मृत्यु? सन 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वो 2 बार कराया गया था। राज्याभिषेक कितनी बार कराया गया? 2 बार। पहला किसने कराया था? गंगा भट्ट ने। गंगा भट्ट ने कराया था, जो एक क्या थे? ब्राह्मण थे। और दूसरा कराया था विरचलपुरी ने। किसने? विरचलपुरी ने। बिरचलपुरी, बिरचलपुरी गोस्वामी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, आता रहता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चाहे तो यहां तक नोट करें। जल्दी करें भाई, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। शिवाजी के संरक्षक का नाम कौंडदेव था। आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। जन्म इनका 1627 शिवनेर के दुर्ग, और कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु 1680 में हुई। राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहली बार गंगा भट्ट ब्राह्मण ने, और उन्होंने कैसे कराया था? इन्होंने वैदिक सभ्यता के अनुसार कराया था, यानी कि वेदों के अनुसार कराया था। और ये पैशाची तरीके से कराया गया था। पूछा नहीं जाता, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ये पैशाची द्वारा किया गया था, यानी कि जैसे पैशाची जो शक्तियां होती हैं उनके द्वारा कराया गया था। क्या? शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक। हो गया होगा भाई यहां तक? नेक्स्ट है शिवाजी की उपाधियां। शिवाजी की उपाधियां। शिवाजी ने 2 उपाधियां धारण की थी। पहली थी छत्रपति, और छत्रपति की उपाधि उन्होंने कब धारण की थी? राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक के समय। ठीक है। और दूसरी उपाधि कब धारण की थी? दूसरी उपाधि थी वेहंद की। वेहंद की। ठीक है। ये 2 उपाधियां इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी। इसी प्रकार इनकी 3 प्रमुख पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी इनकी? 3 प्रमुख पत्नियां थी। तीन प्रमुख पत्नियां थी, जिनमें से पहली पत्नी का नाम था इनकी साईबाई। साईबाई। और साईबाई से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था संभाजी। संभाजी। और संभाजी दूसरा छत्रपति था, क्योंकि पहले छत्रपति कौन थे? इसके पिता छत्रपति शिवाजी। यह दूसरा छत्रपति था। शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या करता है? यही शासन या सिंहासन पर बैठता है। दूसरा नाम था सोयराबाई। सोयराबाई से इन्हें राजा राम की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? राजा राम। राजा राम नामक पुत्र की प्राप्ति हो। ये तीसरा छत्रपति था। कौन सा छत्रपति था? तीसरा छत्रपति था। कैसा पति था? कौन सा पति था ये? तीसरा छत्रपति था भाई। और तीसरा जो पत्नी का नाम आता है इनकी, वो था पुतली बाई। ये इंपॉर्टेंट है।
पुतली बाई, और पुतली बाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिवाजी के अंतिम क्षणों में ये उनके साथ थी। शिवाजी के अंतिम क्षणों में ये उनके साथ थी। ठीक है बच्चा, समझ में आया ना अच्छे से? यहां तक नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। प्यारे प्यारे नोट्स बना के चलेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए जल्दी करिए। हो गया? चलिए। शिवाजी ने दो प्रकार के क्या लगाए थे? शिवाजी ने दो प्रकार के कर लगाए थे और एक अष्टप्रधान विभाग की स्थापना की थी, जिसमें 8 बड़े बड़े पद बनाए गए थे और सभी जो कार्यभार था उन्हीं पदों पे नियुक्त व्यक्तियों के अधीन कर दिए थे। तो शिवाजी ने 2 प्रकार के कर लगाए थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। शिवाजी ने 2 प्रकार के कर तो पता होगा भाई, टैक्स, टैक्स लगाए, जिसमें से पहले टैक्स का नाम था चौथ कर। और चौथ कर में कितना भाग देना होता था? 1/4 भाग। यह कर किन पर लगता था या इस कर को लगाने का जो कारण था वो क्या था? तो जो चौथ कर था वो संरक्षण के तौर पर लगाया जाता था। किसके तौर पर? संरक्षण पे, या ऐसे बोल सकते हो आपके मराठाओं से संरक्षण पे, मराठाओं से संरक्षण के लिए। इस जो ये कर था, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यह थी कि जो चौथ कर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को या मराठा साम्राज्य को देते थे, वो लोग कभी भी फिर इन जगहों पर या इन स्थानों पर क्या नहीं करते थे? आक्रमण नहीं करते थे। जो दूसरा कर था सरदेशमुखी। दूसरा कर क्या था? सरदेशमुखी। यह कर उन पर लगाया जाता था जो मराठाओं के अंतर्गत आते थे, जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ये उन पर लगाया जाता था। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य के जो अंतर्गत आते थे उन पर लगाया जाता था। और फिर ऐसे ही शिवाजी ने एक अष्टप्रधान सभा की क्या की? एक अष्टप्रधान की क्या की? स्थापना की। शिवाजी ने एक अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। अष्टप्रधान मंडल की क्या की? इन्होंने स्थापना की, जिसमें से कुल 5 महत्वपूर्ण थे। जो कुल 5 महत्वपूर्ण है मैं वही आपको नोट कराने वाली हूं। उसमें से 2-3 जैसे डाक विभाग हो गया, अलग अलग जो और 1-2 विभाग थे वो भी विभाग आते हैं। सबसे पहले आप इसमें पहला विभाग लिखिए पेशवा। पेशवा ये सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है इसका। और कौन सा विभाग है? पेशवा। पेशवा कौन होता था? पेशवा होता था प्रधानमंत्री। कौन होता था? पेशवा होता था प्रधानमंत्री। सबसे प्रमुख पद
यही था जिसका मतलब क्या था, प्राइम मिनिस्टर। जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर है ना, ऐसे ही क्या होता था, पेशवा होता था। दूसरा पद है सरे नौबत। दूसरा पद है सरे नौबत। सरे नौबत, और इसका अर्थ क्या होता था, सेनापति। ठीक है बच्चा, चलो बच्चा जल्दी से नोट करो भाई, फिर आगे चलते हैं। आमत्या, फिर उसके बाद आमत्या, तीसरे नंबर पर आमत्या आता है। आमत्या होता था आपका जो, आपका आय का जो आय का व्यय था उसको देख रेख करता था। फिर वाक्यानवीस जो गुप्तचर था, और उसके बाद फिर सुमंत, सुमंत कहते थे विदेश मंत्री को। हो गया ये नोट। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें आमत्या, तीसरे नंबर का। आमत्य क्या होता था, आय व्यय का, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था ये, लेखा रखने वाला। ठीक है, आय का क्या रखता था ये, लेखा रखता था। और चौथे नंबर पर आता है आपका चौथे नंबर पर आएगा आपका वाक्यानबीस। वाक्यानबीस, वाक्यानबीस आएगा आपका चौथे नंबर पर। और पांचवें नंबर पर आएगा आपका सुमंत। वाक्यानबीस होते थे गुप्तचर, और सुमंत होते थे आपके विदेश मंत्री। पांचों के पांचों जो महत्वपूर्ण क्या थे आपके पद थे शिवाजी के अष्टप्रधान में, ये सभी मैं आप लोगों को लिखा चुकी हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शिवाजी के प्रमुख अभियान के बारे में। किसके बारे में, शिवाजी के प्रमुख अभियानों के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। और सबसे पहले जो आपका क्या होगा, सबसे पहले शिवाजी के जो प्रमुख अभियान थे उसमें सबसे पहले जो अभियान था वो था, कौन से किले पर किया था इन्होंने अभियान, इन्होंने अभियान किया था तोरण पर। 1646 ईस्वी में तोरण या रोतेश्वर का जो गढ़ था या जो किला था उस पर इसने क्या किया था, उसको कूटनीति के द्वारा प्राप्त किया था। क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने जो स्टार्टिंग का दौर था उसमें आक्रमण नहीं किए थे, सीधे ही आक्रमण करना प्रारंभ नहीं किया था। क्योंकि जो शिवाजी के पिता थे, जिनका नाम क्या था, शिवाजी के पिता का नाम था संभाजी भोसले, वो मुगलों के बहुत अच्छे क्या थे, मुगलों में बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, यानी कि उनके यहाँ कार्य किया करते थे। और बीजापुर का जो आदिल शाह था बीजापुर का, उसके संरक्षक में देख रेख किया करते थे। तो जो तोरण के किले का जो इनायत खान जो संरक्षक था, उस इनायत खान को रिश्वत देकर शिवाजी ने कहा कि जब भी तुमसे आदिल शाह पूछे कि आपने इसको एक किला क्यों दे दिया या इसको शामिल करना चाहिए, तो मतलब ये कब्जे में कर लिया इनायत खान को, क्या कर कर रिश्वत दे करके, तुम मेरे बारे में जब भी बोलो अच्छा ही बोलो, तो देखते रहने कि भैया संभाल सकता है इन चीजों को। इसी तरीके से उन्होंने लगभग 3 से 4 बड़े बड़े किलों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। और कभी भी अपने पिता की सहायता नहीं ली इस चीज में, क्योंकि उनके पिता जो मुगल थे उनके यहाँ काम किया करते थे, उनके यहाँ पर जागीर वगैरह सूबेदारी का काम किया करते थे। तो इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, अपने पिता का सहारा नहीं लिया। तो पहली हेडिंग लगाइए शिवाजी के अभियान। और इसमें पहले अभियान का नाम लिखिए 1646। 1646 में जो अभियान किया वो यहाँ पर किया था, तोरण या रोहतेश्वर के किले पर। रोहतेश्वर के किले पर नोट करके ऐड करेंगे कि यह युद्ध कर कर नहीं जीता, युद्ध करके नहीं जीता, बल्कि
कूटनीति के जरिए इनायत खां को अपने कब्जे में कर, इनायत खां को रिश्वत देकर अधिकार किया। चलिए भाई नोट कर लीजिए यहां तक, फिर देखते हैं आगे क्या करना है हमें। आज की क्लास में केवल आप लोगों के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इन सभी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर पढ़कर आएंगे, ताकि जो आगे की क्लासेस है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अगर अब किसी कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पर। तो सभी स्टूडेंट अपने समय से आए क्लास में। बाकी सभी चीजें पता है कि चैनल पर कौन कौन से प्रैक्टिस बैचेस चले हुए हैं। पीके सराफ को साइंस का प्रैक्टिस बैच ले रहे हैं आपका और 2 मैथ्स के बैच चले हुए हैं आपके प्रैक्टिस बैच। तो आप सभी क्लासेस ले सकते हैं। सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली द लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखते रहिए भाई। ठीक है, बाय बाय बाय।